तो चलिए अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन सुबह 10 बजे होगा। लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी। एक्सटेंशन में कई क्षेत्र को छूट मिल सकती है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 10,363 तक पहुंच गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 339 हो गई है। वहीं अब तक 1,035 लोग ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि देश में अभी 8,988 एक्टिव केस हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत के 15 राज्यों के 25 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 2,334 हो गया है और 217 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 149 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के 150 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1549 हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड के 14 निजी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 14 स्टाफ में 5 पुलिस कांस्टेबल हैं जो उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 75 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 558 हो गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 52 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल 614 मामले हो गए। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1510 हो गई है। यहां पिछले 24 घंटे में 356 नए मामले सामने आए। राजस्थान में आज कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा 897 तक पहुंच गया है। यहां अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में 370 और जोधपुर में 136 केस सामने आए हैं, जबकि 63 लोग ठीक हुए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 370 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जोधपुर में 136 लोग संक्रमित हैं, जिसमें ईरान के 52 लोग भी शामिल हैं। भरतपुर के बयाना में एक ही मोहल्ले के 10 लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद हड़कंप मच गया। पुडुचेरी में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को अभी कुछ दिन और बंद रखने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन में विवेकपूर्ण बदलाव होने चाहिए। अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सामूहिक जांच की जाए और उन्हें पृथक किया जाए तथा काम धंधे को धीरे धीरे खोलने की इजाजत दी जाए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लॉकडाउन में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने और कोविड-19 के प्रभाव पर सलाह दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी सरकार से अपील की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को सितंबर 2020 तक सरकार मुफ्त अनाज मुहैया कराए। गरीबों के सामने मौजूदा आर्थिक दुश्वारी को देखते हुए सरकार चाहे तो उन्हें मुफ्त अनाज दे सकती है। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19,24,000 तक पहुंच गई है, जबकि 1,14,692 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं 4,45,005 लोग ठीक हुए हैं। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। अमेरिका में 5,57,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। इसकी पुष्टि हो चुकी है। वहीं कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 23,000 को पार कर गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। अकेले न्यूयॉर्क में मरने वालों की संख्या 10,000 को पार कर गई है। कोरोना वायरस महामारी का गढ़ बन चुके इटली में मौतों की संख्या बढ़कर 20,000 को पार कर गई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से सोमवार को 111 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 4,585 हो गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनके आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद राज्य सरकार भी कोरोना संकट को लेकर मॉडिफाइड लॉकडाउन के दूसरे चरण पर अपनी घोषणा कर सकती है।
सीएम ने किसानों को प्राथमिकता में लेते हुए कहा है कि प्रदेश में मुख्य अनाज और फल सब्जी की मंडियां खुली हुई हैं। एमएसपी के जरिए खरीद भी की जा रही है। सीएम ने टेस्टिंग पर जोर देने और जयपुर में बढ़ते कोरोना संकट पर जल्द नियंत्रण किए जाने की बात कही है। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से एकजुट होकर कोरोना का मुकाबला करने की अपील की है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को और अधिक मजबूती देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आगे आए हैं। ओम बिरला ने सोमवार से फ्रंट वॉरियर्स को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कोरोना महामारी के बीच सरकार की हर संभव विपक्ष द्वारा किए जाने की बात कही। कटारिया ने मरकज के मामलों पर चिंता जताई। राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के कोरोना रिलीफ फंड में 12 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। कोटा में सोमवार को 172 नमूनों की जांच किए गए, जिसमें से कोरोना के 9 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। बांसवाड़ा जिले का कुशलगढ़ कस्बा कोरोना पॉजिटिव हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां एक के बाद एक लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। कुशलगढ़ में कोरोना पॉजिटिव के कुल 59 मामले सामने आ चुके हैं। भरतपुर में सोमवार को 11 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। भीलवाड़ा शहर में 3 अप्रैल से 25 से 50 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। कोरोना से बचाव के लिए अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अलवर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ड्रोन से नजर रख रही है। अलवर में लॉकडाउन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई है। कोटा के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भरत शर्मा और नवीन सुमन आगे आए हैं। उनके सहयोग से डॉक्टरों को करीब 103 लेयर के प्रोटेक्शन शील्ड बांटे गए। उदयपुर में रेलवे के प्रदीप कुमार नाम के एक अधिकारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर्मचारियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए अनूठा हैंड वॉशिंग मशीन बनाया है, जो रेलवे स्टेशन पर लगाया गया। कोरोना संकट में पीएम केयर फंड और सीएम राहत कोष में कई दानदाता कोरोना योद्धा बनकर बढ़ चढ़कर सहयोग राशि दे रहे हैं। इसी कड़ी में अजमेर के गुलाबबाड़ी इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति ने पीएम केयर फंड में 1,11,000 रुपए डोनेट किए। दौसा के रामकरण जोशी जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन कोरोना योद्धा बनकर डटे हुए हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर इन कोरोना योद्धाओं ने करीब 700 संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों के सैंपल लिए। कोटा में लॉकडाउन और कर्फ्यू का लोगों को पालन करवाने के लिए पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा बनकर डटे हुए हैं। भरतपुर के कामा में कोरोना योद्धा बनकर डटे सफाई कर्मियों का राष्ट्रीय गरिमा अभियान के जिला समन्वयक महेश चंद के नेतृत्व में सम्मान किया गया। प्रदेश में किसानों को इस साल 16,000 करोड़ की राशि के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए जाएंगे। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में उप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राशन डीलरों की बैठक का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में कोरोना को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी शामिल हुए। भरतपुर में कोरोना के 11 और मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने बयाना कस्बे में कर्फ्यू पर और सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के चलते सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। जयपुर में साथी सेवा संस्थान और एसएमएस ब्लड बैंक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भरतपुर में लुपिन संस्थान की ओर से पुलिसकर्मियों के लिए सुरक्षा उपकरण बांटे गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयपुर नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट बांटे। चूरू के नगीना मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इस एरिया को कोविड-19 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। सोनिया गांधी ने भारतवासियों से घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धैर्य से काम लें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों का धन्यवाद भी किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार।
मुझे उम्मीद है कि इस कोरोना महामारी संकट के दौरान आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सबसे पहले मैं इस संकट के समय में भी शांति, धैर्य और संयम बनाए रखने के लिए सभी देशवासियों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे होंगे। आप सभी दूरी बनाए रखने का पूरी तरह पालन करें। अपने अपने घरों में रहें। समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घर के बाहर कदम रखें और वो भी मास्क, चुन्नी या गमछा लगाकर आप सभी इस लड़ाई में सहयोग करें। आज कोरोना के इस संकट से निपटने में आप सभी का इस लड़ाई में खड़े रहने से बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है। हम इस मुश्किल समय में आपके परिवारजनों, पति, पत्नी, बच्चों, माता पिता के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। जोखिम होने के बावजूद भी आपके सहयोग और समर्थन से ही आप इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं। इनको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे ये योद्धा व्यक्तिगत सुरक्षा के अभाव होने के बावजूद भी इस लड़ाई को जीतने में दिन रात एक किए हुए हैं। हमारे इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई है। अब यह आंकड़ा पहुंच गया है 945 पर। जयपुर में 48 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। 133 पॉजिटिव केस हुए, नेगेटिव हुए हैं। 63 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान आपसे लगातार गुजारिश कर रहा है कि अपने घर से बाहर न निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। हां, आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती तो हमारी पूरी टीम भी अपने घर पर होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। नमस्कार।